हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। मैं सचिन यादव आपका वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं वी बेल्ट जो होती है, जो कुछ इस प्रकार से दिखती है, और इस पे एक नंबरिंग लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है इसका B80 B80, मतलब 20 साइज का बेल्ट है ये और 80 इंच का है। तो हम आज 3 तरीका बात करेंगे कि देखो, 2 पुली होती है, 2 पुली के बीच में ये उनकी पावर को ट्रांसफर करने के लिए बेल्ट का इस्तेमाल होता है। जनरली मतलब एक ड्रिवन पुली होता है, एक ड्राइवर पुली। मतलब जो ड्राइवर पुली होता है जिसमें जान होती है, और ड्रिवन पुली जिसको वो चलाता है। तो किसके मदद से चलाता है? जनरली वेल्ड की मदद से, मतलब कनेक्ट करते हैं आपस में, ताकि इसका पावर वहाँ पे ट्रांसफर हो सके कुछ दूर तक। तो उसके लिए आती है साइज। अब पता है 2 पुली हमने लगा दिया, अब बात करेंगे इन दोनों के बीच की साइज क्या है। तो इसके 3 मेथड होते हैं निकालने के लिए, और उस साइज को नापने के बाद फिर हम उस नंबर के बेल्ट लेते हैं। जैसे हम नापे उसका 80 इंच दूरी आया पेरीमीटर पूरा, तो हम 80 इंच की यहाँ पे 80 नंबर का फिर बेल्ट खरीदेंगे, फिर उस पर चढ़ाएंगे ताकि सटीकली काम कर सके। तो पहला 3 मेथड क्या है? पहला तो रस्सी लेते हैं और उस दोनों पुली को बीच में ऐसे बांध लेते हैं। तो पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड है 2 फार्मूला बेस्ड है, मतलब हमें इंच लेना पड़ेगा पुली का और दोनों पुली का, फिर दोनों पुली के सेंटर की दूरी। तो चलो आज हम आपको उसको प्रैक्टिकल देखते हैं और करने की कोशिश। तो भाई साहब देखो, हमारे पास ये भी पुली है, इधर भी पुली, ये ड्राइवर पुली, ये ड्रिवन पुली। इन दोनों के बीच में कनेक्शन किससे हुआ? बेल्ट से हुआ। तो एक अच्छा जगह ढूंढते हैं, जैसे एक यहाँ पे भी ये एक ड्राइवर पुली और इधर ड्रिवन पुली, ये ड्राइवर पुली, ये ड्रिवन पुली, बीच में बेल्ट से कनेक्ट है। तो हम राहुल ये वाला लेते हैं। अपने पास ये देखो ड्रिवन पुली है, ये ड्राइवर पुली है, मतलब ये ट्रैक्टर के शाफ्ट में लगता है और इसमें पावर आती है। ये अपना पावर इसको ट्रांसफर करता है, फिर पूरी थ्रेशर चलती है। तो हमें निकालना है इस फार्मूले के लिए। पहले मैं साइज में मेजर करूंगा, इस पुली की कितनी है पूरी, इस पुली की और इस पुली के बीच के सेंटर की दूरी कितनी है। तो उससे हम निकालेंगे कि इस बेल्ट में कितनी साइज की लगेगी। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है C95, तो C95 ये जो 95 है, इसका ये इंच है, मतलब इन दोनों को बेल्ट पे ये बेल्ट सुटेबल पड़ेगा, ताकि मतलब बेल्ट स्लिप भी ना करे, टाइट भी रहे। तो मेरा थोड़ा बहुत इधर आ सकता है, क्योंकि मेजरिंग में देखो यहाँ पे देखिए ये पुली है 9 इंच का, सेंटर टू सेंटर इसकी डायमीटर 9 इंच। अब आते हैं इसका थोड़ा मेजर करने में दिक्कत होगा, क्योंकि बीच में ये है, तो सेंटर तो नहीं पा पाएंगे। तो हम एज ए मान लेते हैं 1 फीट। तो कुछ ये बेंड हो रहा है, तो ये 12 इंच का पुली कर लेते हैं। ठीक, 12 ये और 9 ये। अब इसके सेंटर से जो इधर आओ, इधर से दिखाओ, ये देखो यहाँ पे इसकी सेंटर है और यहाँ पे इसकी सेंटर है। ये आपका आएगा 33 इंच। 33 इंच इसको ले लेते हैं। देखो थोड़ा बहुत जो इधर आएगा वही ईयर में काउंट होगा, तो हम उसको अप्रोक्स में कर लेंगे। तो 9 इंच ये, 12 इंच ये, 33 इंच ये तो हो गया फार्मूले के लिए। अब हम बात करते हैं रस्सी से कैसे जनरली हम कर लेते हैं। तो पहले रस्सी लेते हैं, तो ये धागा ले लेते हैं। सिंपली करना था, इसके अंदर ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। और इस धागे को देखो ऐसे पूरे की साइज लेकर फिर यहाँ पे ऐसे टाइट कर लो और ऐसे निकाल लो। फिर इसको लेंथ में मेजर कर लो इंची टेप से, जितना आएगा उतना आपका होगा। लो। तो भाई साहब देखो, हमने रस्सी ले ली और अपना इंची टेप ले लिया। अब इस पे रस्सी को मेजर करते चल रहे हैं, यहाँ से शुरू किए हैं। ये देखो, ये आपका 97 पे जा रहा है, जबकि वहाँ पे 95 लिखा था। 2 इंच का जो तो आपका गैप आ गया है ना रस्सी को लेकर, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने थोड़ा टाइट कम किया होगा और ऊपर से बेल्ट के बाहरी छोर से लिए हैं। तो 95 का ही वहाँ पे, मतलब 97 मेरे रस्सी से है, क्योंकि मेरे से थोड़ी लूज हो सकती है और मैं बॉडी पे रखा, उसमें तो ग्रुप्स भी बने रहते हैं ना। तो ग्रुप्स के हिसाब से बेल्ट की साइज थोड़ी छोटी होती है। हमने बाहर डायमीटर से लिया, उसके अंदर की डायमीटर 95 पक्की होगी। तो इस तरीके से हमने नाप ली। अब चलते हैं 2 फार्मूले से नापते हैं, 2 फार्मूले लगाते हैं। तो भाई साहब, अगर हम बात करें इस बड़े से बेल्ट को छोटे बनाने के लिए, पहले ऐसे करेंगे, अरे साला हम ही भूल गए, फिर ऐसे करेंगे और ऐसे, और ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया इसकी ये साइज। और इसमें ये जो A B C ग्रेडिंग देखो, मेरे पास B का है
और मैंने वहाँ पे बताया सी का, ऐसे ए बी सी कई प्रकार के आते हैं, उसको भी एक दिन दिखाएंगे, पर समय आने दो। ये जो इसका पुली है, ड्राइवर पुली, इसमें देखो ये नट बोल्ट से एडजस्ट करते हैं, मतलब थोड़ी जबरी लगा कर भी प्रेशर से डाउन करते हैं, तो 1-1 इंच का मतलब साइज कम रहता है, लेकिन इसको थोड़ा प्रेशर लगा कर बढ़ा, मतलब देखो इतना टाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर से एनालाइज किया, 32 इंच है दूरी सेंटर, बाकी इससे टाइट करते हैं बेल्ट को, तो थोड़ा ये इम्पैक्ट डालता है, फिक्स नहीं है ना। देखिए इन दोनों में फिक्स है। इस वाले थ्रेशर में देखो यहाँ से टाइट करते हैं एडजस्ट, अगर बेल्ट लूज हो तो यहाँ से कर लेते हैं। भाई साहब फार्मूला नंबर 1, L = 2C + 1.570 × D1 + D2, मतलब D1 मतलब ड्राइवर पुली, तो ये हमने 12 इंच लिया था। D2 मतलब ड्रिवन पुली, ये हमने 9 इंच लिया था। और सेंटर से सेंटर की दूरी C = 32 इंच लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं एक बार मेजर कर रहा था 33 भी दिख रहा था, लेकिन सही 32 ही होगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 × 32 + 12 + 9 यानी 64 प्लस कितना होगा बताओ भाई? तो यहाँ पे होगा 32.97 और एल की वैल्यू आ जाएगी 4 2 6 36 9 96.97। क्या ये सही है कि गलत है? भाई साहब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो एडजस्ट होने वाली पुली है, तो क्या पता बेल्ट की साइज छोटी पर बेल्ट बहुत टाइट है तो पुली एडजस्ट की गई हो, पर नंबर तो सेम है, पर उसमें थोड़ा टेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे 1 या 2 इंच का फर्क आ रहा है। पूरी लंबाई में 2 इंच का फर्क आ रहा है। थोड़ा बहुत मेरे वैल्यू लेने की भी एरर हो सकती, पर फार्मूला सही है, कॉन्सेप्ट सही है, मेथड सही है, और एडजस्टिंग की वजह से थोड़ी एरर हो सकते हैं। ऐसा फार्मूला नंबर 2 है L = 2C + पाई D1 + D2/2 प्लस में D1 - D2/4C का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं L की 2 × 32 + 3.1, जो आपका पाई की वैल्यू होती है 3.14। फिर उसके बाद D1 + D2 मतलब 21 इंच बटे 2 प्लस D1 - D2 यानी 3 इंच यानी 12 - 9, तो 3/4 × 32 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो भाई साहब मैंने लगभग इतना सॉल्व कर लिया है। अब आखिरी स्टेप 4 3 7 4 3 9 9.04 मतलब ये 97 इंचेज आ रहा है। इसमें कितना आ रहा था पहले फार्मूला 96.97 और इस पर ये आ रहा है, तो ये पाई की वैल्यू वो करती होगी। तो इस तरीके से निकालते हैं, जबकि बेल्ट पे निकला है 95 लिखा है, लेकिन वास्तविक में उसकी दूरी ये आ रही है। ये मैंने बताया 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो बेल्ट टाइट, एक थोड़े बहुत वैल्यू लेने में एरर हो सकता है। ये सॉल्व कर ली इसको। यहाँ पे 97 इंच आ रहा है और पहले में कितना वैल्यू आ रहा था 96.97, तो ये 2 वैल्यू आई दोनों फार्मूला से अलग अलग, और तीसरा मैंने बताया था रस्सी वाला मेथड, उसे पहला ही मान। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।